हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू ए चैनल सनी स्केयर। माई सेल्फ आपका होस्ट सनी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपके चैनल सनी स्केयर में। आज हम फिर से एक बार खरगोश को लेकर एक इंपॉर्टेंट सा वीडियो बना रहे हैं और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक भी है, और वो है कि अगर आपका खरगोश बाइट करता है तो उसका क्या नतीजा होता है, या फिर क्या आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है अगर आपका खरगोश बाइट करता है। और इस वीडियो में हमें साथ देगा मेरा ये पुचकू सा रैबिट, जिसका नाम ही है पुचकू। ठीक है, तो क्योंकि ये सवाल ना मेरे पास बहुत आता है कि भैया मेरे रैबिट ने मुझे बाइट करता है, या फिर मेरे रैबिट ने मुझे बाइट कर दिया तो क्या मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर क्यों मेरा रैबिट इतना बार बार बाइट करने का कोशिश करता है। ऐसा बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि एक बहुत ही एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सभी के लिए जिनके पास रैबिट है या फिर जो रैबिट रखने का सोच रहे, तो सभी ये वीडियो लास्ट तक देख लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो रैबिट काटने से आपको कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, या फिर क्या उसका नतीजा हो सकता है। पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि रैबिट काटता क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमको पता ही चल जाएगा कि रैबिट काटता क्यों है, तो हम उससे काटने से पहले हम अपने आप को रोक सकते हैं, या फिर अपनी रैबिट को रोक सकते हैं। तो रैबिट काटता क्यों है, अब देखिए वैरी करता है। बड़े जो रैबिट होते हैं वो कुछ डिफरेंट रीजंस के लिए काटते हैं, छोटे मतलब मेरे जैसे ये पुचकू के मतलब ऐसे छोटे रैबिट्स कुछ और रीजंस के लिए काटता है। फिलहाल ये भी कुछ दिनों से काटने का कोशिश कर रहा है, फिलहाल आप तो ये बंद कर दिया, अब बहुत शांत हो गया ये। ओके, अब देखिए जो एडल्ट मेल रैबिट होते हैं, मैंने बोला ना कि जो बड़े रैबिट्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होता है काटने का, तो मैं वही बोल रहा हूं। जो एडल्ट मेल रैबिट्स होते हैं उनके जो रीजंस होता है काटने का, वो हो सकता है कि उनके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस जब आता है, या फिर मान लो जब वो हीट पीरियड पे आता है, जब उनको कोई साथी का जरूरत हो, कोई पार्टनर का जरूरत हो और उनको नहीं मिल रहा है, तो उनका अंदर जो एंग्जाइटी या फिर जो एक्साइटमेंट है वो उनके अंदर से निकलने के लिए वो कुछ भी उसके सामने मिल जाता है। अब उसके सामने अगर आप अपना हाथ रख दोगे, पैर रख दोगे, वो काटने लगेगा। एक रीजन होता है ये, जब उनके अंदर ये हार्मोनल चेंजेस आता है। दूसरा रीजन बड़े रैबिट का ये होता है कि मान लो आपका रैबिट रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, सो रहा है, और आप उसके साथ खेलने गए और उसको उठा लिए, तो वो अपने आप को रिलैक्स मोड मतलब अपने आप को आपसे छुड़ाने के लिए आपको काट सकता है। या फिर आप अपने रैबिट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि रैबिट को हमने खुला छोड़ा, अब उसको केज में फिर से डालना है, तो हम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ा, अपने आप को छुड़ाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपको काट सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन हो सकता है कि मान लो आपको कोई फीमेल रैबिट है, वो प्रेग्नेंट है, तो अगर उस वक्त आप उसको टच करोगे तो 90% चांसेस होता है कि रैबिट जो है बाइट कर सकता है। फिलहाल इसका मम्मी जो है बहुत अच्छा है, बाइट नहीं करता है, करती है सॉरी। और एक बार होता है कि मान लो फीमेल रैबिट ने डिलीवर किया बच्चा और आप बच्चे को टच करने जा रहे हो, तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए माँ जो है आपको बाइट कर सकता है। और लास्ट एंड फाइनल मतलब जो रीजन है वो सभी, सिर्फ रैबिट नहीं, सभी एनिमल्स के लिए होता है कि जब वो खाना खा रहे तो वो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता, या फिर उनमें मतलब अगर आप मान लो रैबिट हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, गाय, भैंस, कोई भी हो, वो खाना खा रहा है और उसको टच या फिर उसके खाने को आप टच करने जाओगे तो उनको गुस्सा होता है। अब कोई वो गुस्सा दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, पर उनको थोड़ा इरिटेशन होता है जब वो खा रहे हैं और आप उनको डिस्टर्ब करोगे या फिर उनको टच करोगे। तो मान लो आपने आपके रैबिट को खाने के लिए दिया और आप उसको सहला रहे हो या फिर उसके खाने को ऐसे मतलब हाथ लगा रहे हो, तो वो आपको काट सकता है। ठीक है, तो ये क्या बड़े रैबिट्स क्यों काटते हैं, और अब छोटे रैबिट्स क्यों काटते हैं बोलता हूं, रुकिए। ओके, ऐसे छोटे रैबिट्स हमको क्यों काटते हैं। देखिए रैबिट्स का तो बचपन से ही दांत होता है, पर जैसे ही वो लोग बड़े होते हैं उनको समझ में आता है कि हाँ हमें इन दांतों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो और रैबिट होता है ना बहुत क्यूरियस सा जानवर होता है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना अपने रैबिट को, कहीं पे छोड़ देना, ठीक है, खुली जगह में छोड़ देना, वो देखना डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाएगा और स्नीफ करेगा, सूंघेगा, ठीक है, क्या है नहीं है, या फिर थोड़ा थोड़ा बाइट करेगा। ठीक उसी तरह जस्ट क्यूरियोसिटी में या फिर नया नया दांत उगने के खुशी में बोल सकते हैं, क्या वो खुशी में बोल सकते हैं, वो आपको खुशी में नहीं मतलब वो टेस्ट करना चाहता है कि ये क्या है वो क्या है, ऐसे ही बाइट करता है। जैसे हमारे इंसानों के बच्चे में जब दांत उगता है तो देखना उनके सामने जो भी चीज आता है वो बाइट करता है ना। तो ठीक बच्चों में तो यही रीजंस होता है। अब हम बात करेंगे कि इनको कैसे रोका जा सकता है। ओके, तो हम कैसे रोकेंगे अपने रैबिट को हमको बाइट करने से, मतलब अगर आपका रैबिट बाइट करता है तो ही आप ये सुनो, या फिर नहीं मतलब सुन भी रख सकते हो, क्योंकि बाद में काम आ सकता है, क्योंकि ये कब हो जाए आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर जो मैंने बोला बड़े रैबिट के केसेस में हार्मोनल चेंजेस आ रहा है, तो
उस सिचुएशन में मैं तो कहूँगा कि अगर आपका रैबिट बाइट कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो उसको मतलब उसके सामने आप ज़्यादा हाथ वाथ मत ले जाओ तो ही अच्छा होता है। या फिर जब प्रेग्नेंट रैबिट का मैंने जो बात किया तो वो भी मतलब तभी उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं होता है, तो डिस्टर्ब मत कीजिए। या फिर जब आपका रैबिट डिलीवर किया या फिर बच्चे के साथ है तो बच्चे को ज़्यादा हाथ मत लगाइए, वैसे ठीक भी नहीं होता है बच्चे को ज़्यादा हाथ लगाना। पर जो मैंने बोला कि जब आपका रैबिट रिलैक्स कर रहा है वो भी नहीं ठीक होता है। फिलहाल एक पॉइंट है जो आप करेक्ट कर सकते हो, वो कि जब आपका रैबिट खाना खा रहा है तभी अगर आप अपने रैबिट को टच करते हो और वो आपको काटता है, उसका हम कुछ कर सकते हैं। वो है कि जब आपका रैबिट ऐसे छोटा है और उसको आप खाना देते हो तभी से आप मतलब उसको एडजस्ट कराओ कि तू जब खाएगा मैं तुझे हाथ लगाऊंगा, तू मुझे कुछ नहीं करेगा। मतलब जब उसको आप खाना दे रहे हो उसके खाने को आप मतलब मान लो आप ऐसे मतलब अब मैं नीचे नहीं दिखा सकता, तो मान लो आपका रैबिट ऐसे सामने खाना खा रहा है, तो जैसे वो खाना खा रहा है तो आप उसके खाने को ऐसे सेटल करते रहो, समझे? मतलब ये खा रहा है तो आप उस खाने को ऐसे ऐसे हाथ लगाओ, ठीक है? तो उसको एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ कि वो आपको नहीं काटेगा और, ठीक है? तो बड़े होकर भी वो ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। फिलहाल हम जो है कि छोटे रैबिट्स में अगर हम ये टेंडेंसी ना रुकवाए कि ये काट रहा है और हम उसको काटने दे रहे हैं, क्योंकि छोटे में जब ये काटता है तो वो उतना लगता नहीं है, पर बड़े होकर जब ये काटेगा बहुत लगता है, ठीक है? तो अगर हम उनको ना रोके कि ये तू मत कर, मत काट मुझे, तो ये बड़े होकर भी काटना नहीं रुकेगा। इनको लगता है कि हाँ मैं इनको तो काट सकता हूँ क्योंकि इनके साथ खेल भी सकता हूँ तो इनके साथ काट भी सकता हूँ, है ना? तो वो कैसे रुकेंगे, बोल रहा हूँ, रुकिए। अच्छा, अब देखिए अगर ऐसा छोटे रैबिट्स आपको काट रहा है तो आप उसको कैसे रोकेंगे। देखिए फिलहाल ये जो है ना, अगर मैं इससे पहले इसके मुंह के सामने ऐसे अगर हाथ रखता था तो ये ना काट लेता था, पर अभी ये नहीं काटता क्योंकि ये फुल्ली ट्रेंड हो गया कि नहीं मुझे नहीं काटना है। अच्छा कुछ सुनाई दिया कि नहीं, क्योंकि इसको मैंने पूरा माइक के ऊपर रख दिया था, ओ सॉरी। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? क्या है कि जब आपका ये छोटे छोटे रैबिट आपको काटते हैं तभी आपको नहीं लगता है, मैं जैसे मैंने बोला पहले, ठीक है? और पर आपको तभी रोक लेना है, क्योंकि अगर आप तभी नहीं रोकोगे तो बाद में आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि देखिए एक हैबिट हो जाता है ना। सो तभी आपको अपने तरीके से ही उसको नो बोल के भी कर सकते हो, उसको थोड़ा डांट सकते हो, उसको डरा के धमका के आपको रोकना कि नहीं काटना है तुझे, काटेगा तुझे पिट्टी मिलेगा, तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? या फिर उसको थोड़ा सा ऐसे मार सकते हो, ज़्यादा जोर से नहीं। तो वो अपने आप से, आप जिस तरह से अपने रैबिट्स के साथ बात करते हो, जिन जैसे इंटरेक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो यही है एक पॉइंट। अब फिलहाल हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपका रैबिट बाइट करता है तो उसके लिए आपका मतलब उसको बाइट करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या रैबिट का बाइट करना जानलेवा हो सकता है, ठीक है? तो उससे पहले हम ये बता दें कि अगर आपका रैबिट आपको बाइट करता है, क्या आपको इंजेक्शन लेना है कि नहीं? फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है कि इंजेक्शन नहीं लेना, मतलब नहीं, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ। अच्छा पहले ये बोल देता हूँ कि रैबिट के काटने से क्या क्या हो सकता है। देखिए अभी तक मैंने ना सुना है ना देखा है कि रैबिट के काटने से किसी को कुछ हुआ है या फिर कुछ होता है। अब देखिए बहुत लोगों का इन्फेक्शन होता है पर वो रैबिट के काटने की वजह से नहीं, वो जो कटा हुआ जो घाव होता है उसको ठीक से क्लीन रखने, मतलब क्लीन ना रखने के लिए होता है, ठीक है? मान लीजिए अब वो रैबिट के काटने से ही, वो कुछ से भी आपका अगर कहीं पे भी काट रहा है और उसको आप ठीक से साफ नहीं करोगे एंटीसेप्टिक से, तो इन्फेक्शन होना जरूरी है, होगा ही इन्फेक्शन, ठीक है? कोई नहीं रोक सकता। पर ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, ना सुना है ना देखा है कि रैबिट के काटने से कुछ होता है, ठीक है? और इंजेक्शन भी नहीं लगता है रैबिट के काटने से, तो फिलहाल उतना डरने का कुछ बात नहीं है। पर अगर आपको रैबिट काट रहा है उसी जगह को आपको तुरंत एंटीसेप्टिक से अच्छे से क्लीन कर लेना है, कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगा लेना है, और अगर गहरा सा काट है तो उसके ऊपर एक बैंडेज भी लगा लेना है और डेली उसको वॉश करके रखना है, क्योंकि किसी भी कटे हुए जगह को आपको ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो, रुकिए बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा इसको मैं रख के आता हूँ फिर आपको बताता हूँ, चला जा। अच्छा ओके, तो कहाँ पे था मैं? अच्छा हाँ, जो मैं बोल रहा था कि रैबिट के काटने से आपको इंजेक्शन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बहुत टेंस्ड हो, बहुत चिंता हो रहा है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है डॉक्टर आपको कोई टेडबैक या टिटेनस जो होता है वो एक बार दे सकता है, पर आई डोंट थिंक इट्स नीडेड, ओके? अगर आप घर में थोड़ा एंटीसेप्टिक से आप मतलब जो मैंने बोला इलाज कर सकते हो तो वही बेहतर होता है, ठीक है? अब मतलब आपके सेफ्टी के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। फिलहाल हम ये बात करते हैं उन लोगों का जो बहुत वाहियात सा सवाल पूछते हैं कि क्या रैबिट के काटने से
रेबीज हो सकता है। अब हाँ, किसी हद तक ये सवाल वाहियात नहीं भी है, जिनको नहीं पता है रेबीज क्या है वो तो ये ऐसा सवाल पूछ सकते हैं ना। उनको तो लगता है कि किसी जानवर को, मतलब जानवर के काटने से ही रेबीज हो सकता है। इसके ऊपर ना हम एक डिफरेंट सा वीडियो बनाएंगे कि रेबीज जो है वो होता क्या है और वो किस किस जानवर के काटने से होता है वो, और वो फैलता कैसे और उसका नतीजा क्या होता है। क्या वो मतलब सच में जानलेवा है या फिर उनका मतलब उसका प्रिकॉशन क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अच्छा, ये मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ। फिलहाल आपने रैबिट के काटने के ऊपर सब जान लिया ना कि उसको कैसे रोक सकते हैं, या फिर रैबिट क्यों काटता है, या फिर इंजेक्शन लेना चाहिए कि नहीं, या फिर उसका क्योर कैसे कर सकते हैं, जान लिया। अभी मैं अपना प्रमोशन करूंगा। वह इस वीडियो को अगर आप मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या फिर मैंने कुछ भूल बोला कि नहीं, मतलब भूल बोला कि नहीं, गलत, सॉरी, हाँ भूल तो बंगाली में बोलते हैं, हाँ गलत बोला कि नहीं, ठीक है। सो ये सब बताना हमको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि हाँ रैबिट काटने से कुछ होता, मतलब वैसा कुछ होता नहीं है और कैसे रोक सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आगे रैबिस वाला वीडियो देखने के लिए और एक वीडियो आएगा जहां पे मैं आपके पेरेंट्स को मनाऊंगा आपको रैबिट दिलवाने के लिए। सिर्फ रैबिट नहीं, कोई भी पेट्स आपको चाहिए, मैं आपके पेरेंट्स को मनवाऊंगा, ठीक है। और ये यूट्यूब में आई थिंक पहली बार होगा जहां पे मैं आपके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूंगा वीडियो के माध्यम से। पर वो वीडियो आएगा, कब आएगा, हमने बोला था 700 जैसे ही हमारा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा हम वो वीडियो ला देंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग बातों के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। और टिल देन बाय। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए एंड लव यू ऑल। बाय।